हाय। हाय, चलिए आज बात करते हैं अंग्रेजी सीखने के अलग अलग मेथड्स पर। कौन सी मेथड कितनी सही, कौन सी मेथड कितनी इफेक्टिव। सबसे पहले हम बात करते हैं उस मेथड पर जो इस वक्त शायद आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मेथड जिसे पूरे भारत भर में ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो मेथड है मेथड ऑफ ग्रामर, ग्रामेटिकल ट्रांसलेशंस। देखिए, अगर आप ग्रामेटिकल ट्रांसलेशंस इस मेथड से अगर आप सीखते हैं, स्पोकन इंग्लिश अगर सीखते हैं, तो आप कभी भी अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। फिर आप कहेंगे फिर देश भर में ग्रामर तो सिखाई जा रहा है, सभी स्कूलों में कॉलेजेस में ग्रामर तो सिखाया जा रहा है, फिर वो क्यों? तो याद रखिए, ग्रामर सिखाया इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आप अंग्रेजी बोले। ग्रामर इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि वो स्कूलों में कॉलेजेस में अंग्रेजी को एज अ सब्जेक्ट सिखा रहे हैं, और एज अ सब्जेक्ट जब आपको अंग्रेजी सिखाई जाती है तो ग्रामर उसका भाग है और वो कंपलसरी हो जाता है सिखाना और सीखना। तो आप अंग्रेजी को एज अ सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं या भाषा सीखना चाहते हैं, ये चॉइस आपको सबसे पहले करनी है। कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ध्यान से सुनिए, अंग्रेजी दो तरीके से सीखी जा सकती है। एक तो उसे भाषा समझकर, दूसरा उसे सब्जेक्ट समझकर। अगर आप उसे सब्जेक्ट के तौर पर सीखना चाहते हैं, सब्जेक्ट समझकर सीखना चाहते हैं, तो ग्रामर सीखना जरूरी है, क्योंकि ग्रामर सबसे मेन भाग है, सबसे अहम भाग है। क्योंकि एज अ सब्जेक्ट बिना ग्रामर के आप पूरी तरह से अंग्रेजी सीख ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप अंग्रेजी को एज अ भाषा सीखना चाहे, बोलना चाहे, तो फिर ग्रामर की कोई जरूरत नहीं। और उल्टा, जितना ज्यादा आप ग्रामर सीखेंगे, उतना, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, उतना आपकी रिटन इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है, उतना आप बेहतर ढंग से लिख सकने वाले हैं, पढ़ सकने वाले हैं। अपनी लिखने की और पढ़ने की जो क्षमता है वो बेहतरीन हो जाएगी जितना ज्यादा आप ग्रामर पढ़ते जाओगे। अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं छोटे से शब्दों में आपको बताना चाहता हूं। अंग्रेजी एक सब्जेक्ट भी है और अंग्रेजी एक भाषा भी है। अगर आप सब्जेक्ट के तौर पर सीखना चाहते हैं तो ग्रामर सीखना पड़ेगा, और भाषा के तौर पर सीखना चाहते हैं तो ग्रामर बिल्कुल नहीं सीखना पड़ेगा। अगर आप भाषा एज अ भाषा अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं, उसे बोलना चाहते हैं, उसे सुनना चाहते हैं, तो आपको बोलना और सुनना ही पड़ेगा। आवाज के जरिए ही सीख सकते हैं आप भाषा। तो याद रहे, ग्रामर का जो तरीका है वो बहुत ही फॉल्टी तरीका है अगर हमारा इंटेंशन बोलना है। ग्रामर के तरीके में और कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ग्रामर का जो ट्रांसलेशन है वो लिटरल नहीं होता है। जब आप बोलना चाहते हैं, आपकी मदर टंग में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं और उसका अगर ट्रांसलेशन करते हैं ग्रामेटिकल मेथड के अनुसार, जब आप जाते हैं तो यू टेंड टू मेक लिटरल ट्रांसलेशन। आप लिटरल ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं और वो गलत हो जाता है। लिटरल ट्रांसलेशन क्योंकि नहीं होता, इसलिए ग्रामेटिकल मेथड के वक्त बहुत ही तकलीफ आपको होती है जब आप उसको सीखना चाहते हैं। याद रखिए, अगर आप भाषा के तौर पर अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं तो ग्रामर से दूर रहिए, बिकॉज इट क्रिएट्स कंफ्यूजन्स। एक ही टर्म अलग अलग जगह पे अलग अलग ढंग से काम में आती है। इतना ही नहीं, एक ही जगह पर एक ही टर्म अलग अलग डेफिनेशंस में आती है और आपका कंफ्यूजन बढ़ाती है। रिजल्ट, आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए ग्रामर के जरिए अंग्रेजी सीखने का जो आपकी इच्छा है उसको छोड़ दीजिए। दूसरा जो तरीका है, दूसरी जो मेथड है अंग्रेजी बोलना सीखने की, वो है स्ट्रक्चरल ट्रांसलेशन। इसमें एक्चुअली आप कुछ स्ट्रक्चर्स, चुनिंदा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं और उनका इस्तेमाल करके किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाए, अपनी फीलिंग्स को किस तरह से अंग्रेजी में बोला जाए, ये सीख सकते हैं। ये थोड़ा बेहतर तरीका है। डायरेक्टली ग्रामर का तरीका बहुत कंफ्यूजिंग वाला है, लेकिन स्ट्रक्चर का तरीका बहुत आसान तरीका है, जिसके जरिए आप अंग्रेजी के हर तरह की फीलिंग को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने की क्षमता पा सकते हैं। बहुत ही आसानी से हर फीलिंग के लिए किस तरह का सेंटेंस बनाया जाए, ये आप इस सिस्टम में सीख सकते हैं, स्ट्रक्चरल सिस्टम में। आगे चल के किसी वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ, हर तरह का स्ट्रक्चर जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो मैं आपको सिखाऊं, चाहता चीज आपको बताना। स्ट्रक्चरल ट्रांसलेशन में भी एक चीज आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चरल ट्रांसलेशन से भी आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीखने वाले। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप सीखिए उस चीज को, क्योंकि उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ता है। अगर आप सोच रहे, आपके पास सोचने के लिए वक्त है और आप उस सोच के
किसी पर्टिकुलर फीलिंग को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ट्रांसलेशंस करना चाहते हैं, बहुत ही आसान तरीका है स्ट्रक्चरल ट्रांसलेशन। इसलिए स्ट्रक्चरल ट्रांसलेशन मेथड आपने सीखना है। आगे चल के इस वीडियो में जब मैं आपको सिखाऊंगा तो कोशिश कीजिए उसको अच्छे से समझने की, क्योंकि वही तो है जो वो देता है अंडरस्टैंडिंग। हर तरह की बेहतरीन से बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आपको स्ट्रक्चरल मेथड सिखाएंगी, क्योंकि हर तरह की फीलिंग को किस तरह से एक्सप्रेस करना बड़ी आसानी से वो सिखा देगी। फिर आप इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश से मराठी, और हिंदी टू इंग्लिश किसी भी तरह का ट्रांसलेशन बड़ी ही सहजता से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में आप सीख सकते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसलेशन मेथड से। लेकिन अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते उससे। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बोलते नहीं आएगा। बोलने के लिए तो खाली सुनना और बोलना ही पड़ेगा, अर्थात उसके लिए भी मैं तरीका बताऊंगा आपको। खैर, ये था दूसरा तरीका स्ट्रक्चरल। तीसरी जो मेथड है अंग्रेजी बोलना सीखने की, जो जनरली लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने हिंदी सीखी टीवी देख देख कर। आपने भी शायद ऐसी कोई भाषा सीखी होंगी सिर्फ टीवी देख देख कर। बचपन से बार बार टीवी देखो और उसमें वो सारी चैनल्स, वो सारे मूवीज, वो सारे गाने, वो सारे सीरियल्स उसी भाषा में देखो जो आपको सीखना है। लिसनिंग एंड टॉकिंग, ये है वो मेथड। सिर्फ सुनते जाइए वो भाषा को और बोलने की कोशिश कीजिए, बहुत जल्दी आप बोल लेंगे। अर्थात किसी किसी को थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी सीखेंगे। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप टीवी ही देखें, आप किसी और भी माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप अंग्रेजी को सुन सकते हैं। जितना संभव है और बोलने की कोशिश कीजिए, आप बड़ी आसानी से अंग्रेजी सीखेंगे, कंपैरेटिवली ग्रामर मेथड और स्ट्रक्चरल मेथड से, बहुत ही आसानी से। खैर, यह है तीसरी मेथड जिसमें आप लिसनिंग करने वाले हैं और उसमें आप स्पीकिंग करने वाले हैं। फिर आप टीवी इस्तेमाल कीजिए, लैपटॉप इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल कीजिए, और जितना हो सकता है पॉडकास्ट सुनिए, मूवीज देखिए, अलग अलग जो भी संभव है, जितना ज़्यादा है देखते जाइए, सुनते जाइए, और जितना हो सकता है, जहाँ जहाँ हो सकता है बोलते जाइए, और आप सीखेंगे बहुत जल्दी अंग्रेजी। यह है तीसरी मेथड जो बेहतरीन है इवन स्ट्रक्चरल मेथड से और ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन मेथड। चौथी मेथड है अंग्रेजी सीखने की, उसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब ये मेथड में क्या करना है आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, और ऐसे व्यक्तियों के साथ ही आपको रहना है हमेशा, और हर चीज बस अंग्रेजी में ही करना है। उस व्यक्ति को बता देना है कि आप सिर्फ अंग्रेजी में ही इंटरेक्ट करेंगे, जो भी जैसा भी है। जहां पे आप नहीं बोल सकते तो आप अपने शरीर का रिस्पॉन्ड कीजिए, जिसे कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। आपको जो भी उस व्यक्ति के साथ बात करेंगे, जो भी रिस्पॉन्ड करना है, पूरी तरह से शरीर का इस्तेमाल करके अपना फिजिकल रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं बोल सकते, फिजिकली रिस्पॉन्ड कीजिए। जहां जब बोल सकते हैं, टॉक इन इंग्लिश ओनली। अगर आप इस तरह से करेंगे और उस व्यक्ति के साथ अगर 15 दिन भी रहेंगे, 24 घंटे 15 दिन, तो देखिए आप बेहतरीन अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। डायरेक्ट मेथड, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जब जब जरूरत पड़ती है, बाकी हर समय में आपको सिर्फ अंग्रेजी में बोलना है। मतलब वो व्यक्ति आपके साथ सिर्फ अंग्रेजी में बात करेगा, आप भी अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करोगे जितना संभव है। जब नहीं है, फिजिकल रिस्पॉन्स दीजिए। पानी चाहिए, बोलिए। खाना चाहिए, इस तरह से कीजिए। ये अलग अलग सिग्नल्स है, इस तरह से अलग अलग से रिस्पॉन्ड हम ऑलरेडी करते हैं। इन सब का इस्तेमाल करके आपको टोटल फिजिकल को देना है, बहुत जल्दी आप सीखेंगे। पांचवी जो मेथड है वो है हाइब्रिड एम्पिरिकल मेथड। इस मेथड में आपको क्या करना है, अलग अलग मेथड का छोटा छोटा भाग इसमें आपको अडॉप्ट करना है और आपकी स्पीड बढ़ा देना है। मतलब क्या है? मतलब स्ट्रक्चर मेथड से स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, सेंटेंसेस बनाने की क्षमता ला लो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। भले ही आपको बोलते ना है, कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। आपके समझ में आ जाएगा कि आप हर तरह का वाक्य बड़ी आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद जितना हो सकता है लिसनिंग कीजिए, स्पीकिंग करने की कोशिश कीजिए। जहां जहां जब जब संभव है उस व्यक्ति के साथ बात कीजिए सिर्फ इंग्लिश में, जो आपके लिए संभव है। और रोज रेगुलरली जितना हो सकता है सुनिए। यह दूसरी बात करनी है। तीसरी बात है कि ऐसे लोग जो अंग्रेजी में बात करते हैं, जो सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकते हैं आपके साथ, बोलना है कि वो आपके साथ सिर्फ अंग्रेजी में बात करें और उनके साथ आप अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करो। और जब संभव नहीं है, रिस्पॉन्ड कीजिए फिजिकली, कंप्लीट फिजिकल रिस्पॉन्स, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स दीजिए। देखिए क्या स्पीड आती है आपकी अंग्रेजी। इस तरह से जितना संभव है आपकी जिंदगी में साउंड का इस्तेमाल आपको करना है, सुनना है, बोलना है। फिर वो वीडियोस के जरिए हो, फिर वो एप्स के जरिए हो, फिर वो टीवी के जरिए हो, फिर वो किसी के साथ बात करके हो, आप डायरेक्टली किसी के साथ कम्युनिकेट करके हो। कम्युनिकेशन पांचवी मेथड है
हाइब्रिड इंपेरिकल मेथड सबसे बेहतरीन, जिसमें अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करके आपको सीखना है। जितना ज्यादा इन सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे उतना जल्दी, उतना बेहतरीन आप अंग्रेजी बोलोगे, बेहतरीन से बेहतरीन अंग्रेजी आप सीख पाओगे। इसलिए क्या क्या करना है आपको? पहली बात, स्ट्रक्चर मेथड से जो मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा उसका इस्तेमाल करके हर तरह का वाक्य कैसे बनाया जाए बहुत ही आसानी से, सहजता से, वो सीख लीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको हर तरह का सेंटेंस अगर बनाते नहीं आएगा तो आप डर जाएंगे, आप घबरा जाएंगे, आपको लगेगा आपको कुछ भी नहीं आता है। इसलिए आपको सबसे पहले तो अगर कुछ सीखना है तो वो है स्ट्रक्चरल मेथड, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके मन में आएगा कि आप इस दुनिया का हर तरह की फीलिंग के लिए हर तरह का सेंटेंस आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आपको इस्तेमाल करनी है दूसरी मेथड, वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। शुरू कीजिए जितना संभव है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखिए बिना सबटाइटल के। याद रखिए, सबटाइटल इस्तेमाल करेंगे तो रीडिंग में आप घुस जाओगे। हमें रीडिंग नहीं करना है, बोलना है, सुनना है। तो इसलिए सुनना शुरू कीजिए, अलग अलग वीडियोस, ऑडियोज के जरिए, अलग अलग पॉडकास्ट के जरिए, या फिर इस चैनल पर भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जिसके जरिए आप सुन। तीसरा, उसके बाद जितना संभव है, जिस व्यक्ति के साथ संभव है, बोलना शुरू कीजिए। सिर्फ इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए, तो इससे लिसनिंग और स्पीकिंग भी हो जाएगा। और आखिरी का, जब जब संभव है, ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकता है उसको बोलिए कि वो आपके साथ सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करे, और आप या तो उसको इंग्लिश में ही रिस्पॉन्ड करें या फिर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उसको दे। मतलब अगर अंग्रेजी में नहीं बात कर सकते तो भाषा मत बदलिए, हिंदी, मराठी या कोई दूसरी भाषा में मत बोलिए, बल्कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उसको दीजिए, या तो अंग्रेजी या फिर फिजिकल रिस्पॉन्स। अगर आप इस तरह से उसके साथ व्यवहार करेंगे तो बहुत जल्दी आप अंग्रेजी सीखेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन अंग्रेजी आप सीखेंगे। तो दोस्तों, ये है 5 अलग अलग तरीके अंग्रेजी सीखने के, जिसमें से आपको एम्प्लॉय करना है आखिरी का तरीका, 5वां तरीका, हाइब्रिड इंपेरिकल तरीका। इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज्यादा स्पीड से आप बहुत ही बेहतरीन अंग्रेजी सीख सकते हैं, उस तरह की जिस तरह की एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर बोलता है। आशा करता हूं आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे और जल्द से जल्द अंग्रेजी सीखने की कोशिश करेंगे। और जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आता है, आप इस वीडियो के या दूसरे भी किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पर जाकर अपना सवाल डाल सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें ये सारी मेथड के छोटे छोटे भाग जो है उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और आपको हर तरह से मदद मिलेगी। आपको खाली कोशिश करनी है, बताएगी हर इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है जैसे कि एक स्टूडेंट को करना चाहिए। आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें कई ऐसी चीजें आएंगी, अलग अलग एक्सरसाइजेस, अलग अलग एक्टिविटीज मैं आपको बताऊंगा, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी स्पीड को बेहतरीन कर सकते हैं और जल्द से जल्द जैसे आप चाहते हैं उस तरह की अंग्रेजी आप सीख सकते हैं। हर सेक्टर के अनुसार किस तरह की अंग्रेजी बोलनी चाहिए वो हर चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो बने रहिए, हर वीडियो को पूरी तरह से देखिए, जो भी मन में सवाल आता है कमेंट सेक्शन में डालिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।